हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हिस्ट्री मेंटोर यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने स्कूल पे था इतिहास ऑनलाइन बैच जो 2026-27 के लिए शुरू किया गया है। उसमें हमने 1857 की क्रांति का वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें एक क्लास हमने कर ली थी। आज उसकी दूसरी क्लास है, ठीक है ना। और उस क्लास में हमने 1857 की क्रांति के और कारण पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम जब 1857 की क्रांति का जब विस्तार पढ़ रहे थे, उस विस्तार में हमने नसीराबाद में किस प्रकार से क्रांति होती है वो चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे नीमच में क्रांति। आज की हेडिंग हमारी क्या रहेगी? नीमच में क्रांति। नीमच नीमच में विद्रोह की शुरुआत होती है 3 जून 1857 ईस्वी को। कब होती है? 3 जून 1857 ईस्वी को, ठीक है ना। ये नीमच स्थित है एमपी में। नीमच कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जो था, यहाँ का जो देख रेख कर रहा था, इसकी देख रेख देख रेख और प्रशासनिक नियंत्रण, देख रेख और प्रशासन कौन संभाल रहा था? प्रशासनिक नियंत्रण वो था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका नाम था सोवर्स। देख रेख और नियंत्रण कौन कर रहा था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था कैप्टन CL सोवर्स। कैप्टन CL सोवर्स। नीमच छावनी की देख रेख या नीमच छावनी किसके अंडर में आती थी? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में आती थी, ठीक है ना। यहाँ का अधिकारी था, जिसे हम बोल सकते हैं कमांडर। कौन था? कमांडर था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट। तो देखो, जैसे नीमच और आपकी नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है, और नसीराबाद में क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंचती है, तो इस कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को, जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे, जो मुस्लिम सैनिक थे, उनको कुरान की, और जो भारतीय हिंदू सैनिक थे उनको गंगा की शपथ दिलाने का प्रयास किया, ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार बने रहे। इसने क्या किया? इसने भारतीय सैनिकों से भारतीय सैनिकों से सैनिकों से गंगा व कुरान की, भारतीय सैनिकों को लिखते हैं ना, भारतीय सैनिकों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाने का प्रयास किया। शपथ दिलाने का क्या किया इसने? प्रयास किया। क्यों किया प्रयास? ताकि सैनिक अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहे। अंग्रेज सरकार के प्रति क्या रहे? सरकार के प्रति वफादार रहे। ये काम किसने किया? ये काम करता है कर्नल एबोट। जब कर्नल एबोट भारतीय सैनिकों को गंगा और कुरान की शपथ दिला रहा था, तब एक सैनिक था, जिसका नाम, मुस्लिम सैनिक था, अली बेग, मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग ने इस बात का विरोध किया। मोहम्मद अली बेग ने क्या किया? इस बात का विरोध किया। और मोहम्मद अली बेग ने विरोध करते हुए कहा कि आपने अवध का अधिकरण किया है। आपने क्या किया? अवध का अधिकरण किया। जब आप अवध के प्रति अपनी शपथ नहीं निभा सकते, तो भारतीय सैनिकों से भी आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। मोहम्मद अली ने क्या कहा? इसने कहा, क्या आपने अवध का अधिकरण नहीं किया? क्या आपने अवध का अधिग्रहण नहीं किया? अधिग्रहण नहीं किया। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है एक भारतीय सैनिक, मुस्लिम भारतीय सैनिक था, जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। अब जब मोहम्मद अली बेग ये बात कहता है, तो कर्नल एबोट पहले उस समय तो इसको जैसे तैसे करके समझा बुझा करके शांत कर देता है।
लेकिन अगले दिन एक तो मोहम्मद अली बेग और मोहम्मद अली बेग के साथ एक व्यक्ति और हो जाता है जिसका नाम है हीरा सिंह। क्या नाम है? हीरा सिंह। इन दोनों ने मिलकर के 3 जून को क्या कर दी? विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो ध्यान रखना, नीमच में 2 सैनिक थे, एक का नाम था कर्नल अली बेग और एक का नाम था हीरा सिंह। नसीराबाद में क्रांति करने वाला था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। और नीमच में क्रांति करने वाले थे 2, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इनके नेतृत्व में क्या हो जाती है? इन दोनों के नेतृत्व में क्या हो जाती है? क्या हो जाता है? विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह करने वाले कौन थे? दोनों का नाम याद रखोगे, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ठीक है ना? अब जब विद्रोह की शुरुआत हो जाती है तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने गोलियां चलाई। क्रांतिकारियों ने क्या चलाई? नीमच छावनी में गोलियां चलाई। इस वजह से अंग्रेज परिवारों के जो लोग रह रहे थे वो डर के मारे भाग गए और भाग करके कहाँ चले जाते हैं? डूंगला गांव, जो एक किसान था रुग्गाराम, उसके घर जाकर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। इस घटना को हम डूंगला गांव की घटना कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेडिंग लगाता हूं मैं, डूंगला गांव की घटना। डूंगला गांव की घटना। डूंगला गांव की घटना क्या थी वो देखते हैं। डूंगला गांव की घटना ये थी कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियां जो भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने जब यहाँ पर गोलियां चलाई तो 40 अंग्रेज लोग जो थे, 40 अंग्रेज लोग, नीमच से 40 अंग्रेज लोग भागकर डूंगला गांव में किसान जिसका नाम क्या था? रुग्गा राम के घर क्या लेते हैं? रुग्गा राम के घर शरण लेते हैं। भागकर कहाँ गए? चले गए डूंगला गांव चले गए। अब जब ये बात पता चलती है कैप्टन सोवर्स को, तो कैप्टन सोवर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था महाराणा स्वरूप सिंह। उस महाराणा स्वरूप सिंह के सैनिकों की सहायता से इनको यहाँ से सुरक्षित निकालता है। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कौन? कैप्टन सोवर्स। ये क्या करता है? ये मेवाड़ महाराणा की सहायता से मेवाड़ महाराणा का नाम क्या है? स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह की सहायता से इन लोगों को जो 40 लोग भाग के गए थे ना, इन लोगों को सुरक्षित बचाता है। क्या करता है? बचाता है। और बाद में मेवाड़ का एक दीवान था जिसका नाम था गोकुलचंद मेहता। उस गोकुलचंद मेहता के नेतृत्व में उनको पिछोला झील के किनारे एक महल बना हुआ है, जगमंदिर महल। उस जगमंदिर महल में इनको रोकता है, बचाता है। तथा मेवाड़ के दीवान का नाम क्या है? गोकुलचंद मेहता। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। गोकुलचंद मेहता के नेतृत्व में, संरक्षण में पिछोला झील के किनारे बने जगमंदिर में या इसको बोलते हैं जग महल में सुरक्षित करता है।
सुरक्षित करता है। कौन करता है? ये कहाँ पर भेज देता है? जगमंदिर महल में इनको भेज देता है। डुंगला गांव की घटना क्या है? जब नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने जब गोलियां चलाई तो वहां पर 40 अंग्रेज लोग भाग करके कहाँ चले गए? डुंगला गांव में एक किसान जिसका नाम था रुग्गाराम, उस रुग्गाराम के घर पे जाके शरण लेते हैं, जहां मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स आता है और उनको महाराणा स्वरूप सिंह की सहायता से इन लोगों को क्या करता है, यहाँ सुरक्षित बचाता है। और मेवाड़ के दीवान जिसका नाम है गोकुलचंद मेहता, दीवान का नाम क्या है? गोकुलचंद मेहता के संरक्षण में पिछोला झील के किनारे एक महल बनाया। कौन सा? जगमंदिर महल। यहाँ पर इनको सुरक्षित रोकता है। ये गोकुलचंद मेहता एग्जाम में पूछा हुआ है, जगमंदिर एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये डुंगला गांव का किसान जो रुग्गाराम है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस चीज़ को आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है ना। अब चल अगली स्लाइड पे देता हूँ। अब क्रांतिकारी नीमच में विद्रोह करने के बाद, नीमच में विद्रोह के बाद क्रांतिकारी नीमच में विद्रोह होने के बाद क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। ये चित्तौड़, हमीरगढ़, बन्नेड़ा, आपका शाहपुरा, टोंक, देवली, निम्बाहेड़ा, आगरा होते हुए कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं क्रांतिकारी। चित्तौड़, ये रूट इनका ध्यान रखोगे, चित्तौड़, हमीरगढ़, बन्नेड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में, बन्नेड़ा। बाद इसके बाद शाहपुरा के बाद ये जाते हैं टोंक के बाद जाते हैं देवली के बाद जाते हैं आपके ये निम्बाहेड़ा के बाद में ये जाते हैं आगरा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। इस मार्ग में निम्न घटनाएं घटित हुई। कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? देखो, क्रांतिकारी नीमच में विद्रोह करने के बाद ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और इन्होंने जो मार्ग पकड़ा था वो चित्तौड़, इसके बाद हमीरगढ़, फिर बनेड़ा, फिर शाहपुरा, फिर टोंक, फिर देवली, निम्बाहेड़ा, आगरा होते हुए कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और इस मार्ग में इनके साथ निम्न घटनाएं कौन कौन सी हुई थी? सबसे पहले हमीरगढ़ में, जब ये हमीरगढ़ पहुंचे, अमीरगढ़ में इनके साथ क्या घटना घटित हुई? अमीरगढ़ में जोधपुर के सैनिक और एक अंग्रेज सेनापति था कैप्टन हार्डकेसल, इनके नेतृत्व में इनको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये क्या हो गए? असफल हो गए थे। कैप्टन जोधपुर सेना व अंग्रेज सेनापति जिसका नाम क्या है? हार्डकेसल ने इन क्रांतिकारियों को ये हिंडौन में रोकने का प्लान था। इसका हार्डकेसल का प्लान था कि क्रांतिकारियों को हिंडौन में रोका जाए, लेकिन जोधपुर सेना जो थी उनकी जो आपकी बोल सकते हो एक तरह से सिंपैथी जो थी वो क्रांतिकारियों के साथ थी, इसलिए जोधपुर सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इस हार्डकेसल का प्लान क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। हार्डकेसल यहाँ पर क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्रांतिकारियों को हिंडौन में रोकने का प्रयास किया,
प्रयास किया। जोधपुर सेना, जोधपुर इसे लिख लो, सेना सेना के असहयोग से, सहयोग से हार्डकेसल असफल रहा। हार्डकेसल असफल रहा। ठीक है ना। पहली घटना तो यह घटित होती है। जोधपुर की सेना के साथ हार्डकेसल ने इनको क्रांतिकारियों को कहाँ रोकने का प्रयास किया, हिंडौन में रोकने का प्रयास किया, लेकिन सेना ने इसका हार्डकेसल का सहयोग नहीं किया, क्योंकि सेना की सिंपैथी जो थी वो क्रांतिकारियों के साथ थी। इस वजह से ये हार्डकेसल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद दूसरी घटना घटित होती है शाहपुरा में। शाहपुरा में, शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। शासक कौन था? शाहपुरा का सामंत था, या रियासत थी, शासक बोल सकते हो। शाहपुरा का शासक जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने इसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, आवाभगत करी थी, उनको रसद आदि सामग्री उपलब्ध करवाई थी। लेकिन जब ये बात कैप्टन सोवर्स को पता चलती है, और कैप्टन सोवर्स जब सेना लेके आता है, तो शाहपुरा के इस शासक लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। यानी कैप्टन जो सोवर्स था उसको दुर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, दुर्ग में प्रवेश करने ही नहीं दिया। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, क्रांतिकारियों का स्वागत किया। कार्यों का क्या किया, स्वागत किया। जब कैप्टन सोवर्स सेना लेकर आया, तब लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के द्वार क्या कर दिए, दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। ठीक है ना। हमीरगढ़ की घटना हो गई, शाहपुरा की घटना हो गई। उसके बाद क्रांतिकारी आगे चलते हैं, निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। रूट तो मैंने आपको बता ही दिया। रूट ये याद रखोगे, मैं घटना जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, घटना आप जगह का नाम ध्यान रखोगे, और कौन सी घटना घटित हुई थी वो चीज़ याद रखोगे। रूट ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अब क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा में, जब निम्बाहेड़ा पहुंचे, जनता ने इनका क्या किया था, निम्बाहेड़ा की जनता ने क्रांतिकारियों का क्या किया था, स्वागत किया था। उसके बाद क्रांतिकारी जाते हैं आपके देवली। कहाँ पहुंचे, देवली पहुंचे। और जब देवली पहुंचे तो यहाँ पर टोंक का नवाब था, जिसका नाम था, देवली टोंक में आता है, और टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला की एक टुकड़ी थी महिदपुर कैवेलरी। टुकड़ी का नाम क्या था, महिदपुर कैवेलरी, जो देवली छावनी में तैनात थी। वो जो महिदपुर कैवेलरी है वो क्या हो गई, क्रांतिकारियों के साथ हो गई। क्रांतिकारियों ने छावनी को आग लगा दी। छावनी को क्या किया, आग लगाई। ठीक है ना। यहाँ तैनात कौन सी कैवेलरी, महिदपुर कैवेलरी। महिदपुर, देखो एक शब्द आता है आपका इन्फेंट्री, एक शब्द आता है कैवेलरी, दोनों अलग अलग है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, और कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। महिदपुर कैवेलरी क्रांतिकारियों के साथ हो गई।
ठीक है ना। महिदपुर कैवलरी क्या हो गई, क्रांतिकारियों के साथ हो गई। जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पर छावनी में आग लगाई, महिदपुर कैवलरी जब साथ हो गई, तो 5 जून 1857 ईस्वी को, 5 जून 1857 को यहाँ पर भी क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई। देवली में क्रांति कब होती है, 5 जून को क्रांति आरंभ हो गई, आरंभ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, देवली में क्रांति कब होती है, 5 जून को। जब इन्होंने देवली छावनी को आग लगाई, तो यहाँ पर जो अंग्रेज सैनिक तैनात थे ना, उनको जहाजपुर भेज दिया गया था। 7 हो गए, 7 हो गई। अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज या मतलब किसी जान माल के यहाँ पे हानि नहीं हुई थी, किसी की जान नहीं गई थी। अंग्रेज अधिकारियों को सवाल पूछ सकता है, देवली के आपकी देवली छावनी में जब विद्रोह हुआ तो क्रांति अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ पर भेजा गया था, तो अधिकारियों को पहले ही कहाँ भेज दिया गया था, जहाजपुर। जहाजपुर जो कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा भेज दिया था, दिया गया था। और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने और क्या किया, जो यहाँ पर देवली छावनी में एक रेजिमेंट और तैनात थी जिसे हम बोलते हैं कोटा कंटिंजेंट। इस कोटा कंटिंजेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए क्या किया, बाध्य किया क्रांतिकारियों ने। कोटा कंटिंजेंट के, कोटा कंटिंजेंट के कितने सैनिक, 60 सैनिकों को अपने साथ चलने हेतु बाध्य किया, चलने हेतु मजबूर किया। लेकिन जब रात्रि में इन सैनिकों को मौका मिला तो ये मौका देकर वापस इन क्रांतिकारी के चंगुल से बच गए थे। उसके बाद क्रांतिकारी पहुंचते हैं आगरा। कहाँ पहुंचते हैं, आगरा। और आगरा पहुंचकर उन्होंने, क्रांतिकारियों ने आगरा में क्या किया, क्रांतिकारियों ने जेल में जो बंद कैदी थे ना, उनको यहाँ से छुड़वा दिया। क्रांतिकारियों ने यहाँ पर जेल में बंद कैदियों को रिहा करवा दिया। रिहा मतलब लूटपाट करके इनको यहाँ से आज़ाद करवा दिया, रिहा करवा दिया, ठीक है ना। और बाद में ये कहाँ चले गए, आगरा के बाद ये क्रांतिकारी कहाँ चले गए, क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। क्रांतिकारी कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं आपके क्रांतिकारी तो दिल्ली चले जाते हैं और नीमच पे 100 वर्ष से वो क्या कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है। हेडिंग लगाता हूँ, नीमच पर पुनः अधिकार। कैप्टन सोवर्स जो है, कैप्टन सोवर्स कोटा, बूंदी, मेवाड़ सेना व बेदला राव, जिसका नाम क्या है, बख्तावर सिंह के सहयोग से
कई किताब में 6 जून आती है, कई किताब में 8 जून आती है। दोनों डेट आप याद रखोगे, एग्जाम में कोई एक पूछेगा आप आराम से कर दोगे। 6 या 8 जून को पुनः अधिकार कर लेता है, अधिकार पुनः को नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है ना। कौन कर रहा है कि ये आपका कैप्टन सोवर्स। देखो जब क्रांति असफल हो जाती है तो अंग्रेज लोग जो है जब रियासतों को सम्मानित कर रहे होते हैं, उस समय बेदला का जो राव था बख्तावर सिंह, इसको तलवार भेंट करी थी अंग्रेजों ने, है ना, क्योंकि इसने अंग्रेजों का क्या किया था, यहाँ पर सहयोग किया था। अब जब नीमच पर अधिकार हो गया तो एक चीज और आप नोट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो, मेवाड़ के सैनिकों में जब धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैली, धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैली, तब कैप्टन सोवर्स के कहने पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन सिंह सहीवाल, जो मेवाड़ का क्या था, मेवाड़ वकील था, मेवाड़ वकील ने आटा खाकर सैनिकों का भ्रम दूर किया था, दूर किया था। ठीक है ना। अभी फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा है कि अर्जुन सिंह का संबंध किस रियासत से था। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा था उसमें यह सवाल आया अर्जुन सिंह वाला, तो आप इसको ध्यान रखोगे। कौन था? अर्जुन सिंह सहीवाल। इनका संबंध किस रियासत से था, तो आप क्या करोगे, मेवाड़ रियासत से इसका क्या था, संबंध था। ठीक है ना। इस प्रकार से नीमच की क्या हो जाती है, क्रांति समाप्त हो जाती है। एक बार वापस देखो इसको, कब होती है क्रांति, 3 जून 1857 ईस्वी को। देख रहे कौन कर रहा है, ये स्थित है एमपी में। देख रहे कर रहा है प्रशासनिक नियंत्रण है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम है कैप्टन CL सोवर्स। कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को यहाँ पे गंगा और कुरान की शपथ दिलाने का क्या किया, प्रयास किया, ताकि अंग्रेज सरकार के प्रति क्या बने रहे, ये वफादार बने रहे। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने यहाँ पर क्या किया, इसका क्रांति का नेतृत्व किया था। डोंगला गांव की घटना हमने देखी। गोकुल चंद्र मेहता के संरक्षण में इनको पिछोला झील के किनारे जग मंदिर के में इनको सुरक्षित रोका जाता है। उसके बाद नीमच में विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़, आपके बनेड़ा, शाहपुरा, टोंक, देवली, निम्बाहेड़ा, आगरा होते हुए कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। रास्ते में इनके साथ जो घटनाएं घटित होती है, हमीरगढ़ में जोधपुर की सेना और अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था हार्डकेसल, इन्हें क्रांतिकारी को रोकने का प्रयास, हिंदौद में रोकने का प्रयास किया, लेकिन सेना के ऐसे कारण हार्डकेसल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जब ये सेना शाहपुरा पहुंचती है तो शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, इसने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। जब कैप्टन सोवर्स सेना लेकर आता है तो ये लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा गया सवाल ये आया था कि किस रियासत के शासक ने, शाहपुरा के किस शासक ने अंग्रेजों के आने पर दुर्ग के द्वार बंद कर दिए थे क्रांति के समय, तो ध्यान रखना वो था कौन, लक्ष्मण सिंह। फिर निम्बाहेड़ा में जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया, और जब सैनिक देवली पहुंचे तो देवली में 5 जून 1857 को क्रांति क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर महिदपुर कैवेलरी जो पहले से तैनात थी वो क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है, और क्रांतिकारियों ने कोटा कंटिजेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य तो किया था, लेकिन जब इन कोटा कंटिजेंट के सैनिकों को जो वापस मौका मिला तो ये क्रांतिकारियों के चंगुल से बच जाते हैं। फिर आगरा में ये जेल में बंद कैदियों को क्या करवाते हैं, रिहा करवा देते हैं। उसके बाद नीमच पर कैप्टन सोवर्स कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना तथा बेदला का राव था जिसका नाम क्या था, बेदला राव, बख्तावर सिंह के सहयोग से 6 या 8 जून को वापस क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है।
यहाँ पर क्रांतिकारियों में मेवाड़ के सैनिकों में जब धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैलती है, तब कैप्टन सॉवर्स के कहने पर अर्जुन सिंह सहीवाल नाम का एक व्यक्ति था, इसने जो मेवाड़ का वकील था, इसने आटा खा करके सैनिकों का ये जो भ्रम था वो क्या किया था, दूर किया था। क्योंकि सैनिकों को लगा था कि अंग्रेजों ने आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है, इस वजह से उन्होंने विद्रोह करने की उनमें थोड़ी सी भावना जगी थी, लेकिन अर्जुन सिंह ने क्या करवा दिया, शांत करवा दिया। इसके बाद चलते हैं एरिनपुरा में क्रांति। कहाँ पर चलते, एरिनपुरा। एरिनपुरा में देखो 2 डेट आती है, 21 अगस्त भी आती है और 23 अगस्त भी आती है, 1857 ईस्वी को। एरिनपुरा में किस प्रकार से क्रांति का विस्तार होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर सेना कौन सी तैनात थी, सेना थी जोधपुर लीजन। कौन सी तैनात थी, जोधपुर लीजन तैनात थी, जोधपुर लीजन, ठीक है ना। इस जोधपुर लीजन के 90 सैनिक, जिसे पूर्बिया सैनिक कहते हैं, वो पूर्बिया सैनिक रीवा में विद्रोह का दमन करके वापस आबू आए थे, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आए थे, आबू आते हैं, जोधपुर लीजन। इस जोधपुर लीजन के 90 पूर्बिया सैनिक, कौन से सैनिक, पूर्बिया सैनिक प्रशिक्षण हेतु, ट्रेनिंग लेने हेतु कहाँ आए थे, हेतु आबू आते हैं, आबू आते हैं। और सिरोही में एक गांव है अनादरा गांव, अनादरा गांव में अपना पड़ाव डाला, ठीक है ना। कितने सैनिक आए थे, 90 सैनिक आए थे और ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। और आबू में एक गांव है जिसका नाम है अनादरा गांव, अनादरा गांव में ये अपना क्या डालते हैं, पड़ाव डालते हैं। लेकिन जब इन सैनिकों को नीमच और नसीराबाद में जब क्रांति की सूचना मिलती है, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने क्या कर दिया, ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह में एजीजी जो था पैट्रिक लॉरेंस, उसका पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस मारा जाता है, जिसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस का पुत्र, जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लॉरेंस कि अगर ऑप्शन में ए लॉरेंस भी नाम आ जाए ना तो भी कंफ्यूज मत होना, ए लॉरेंस अलेक्जेंडर लॉरेंस है ना। लॉरेंस मारा गया, ठीक है ना। और यहाँ विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी एरिनपुरा आ जाते हैं। क्रांतिकारी कहाँ आ जाते हैं, एरिनपुरा। ये घटना हुई थी ना, जो अलेक्जेंडर लॉरेंस मारा गया, ये घटना हुई थी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। क्रांतिकारी एरिनपुरा आ जाते हैं, जहाँ पर एक सूबेदार था जिसका नाम था मोती खां, सूबेदार मोती खां। एक व्यक्ति और था, शीतल प्रसाद, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था तिलक राम। इनके नेतृत्व में 23 अगस्त को एरिनपुरा में क्या हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है।
तिलक राम के नेतृत्व में कब 23 अगस्त 1857 को क्रांति की क्या हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है देखो, एरिनपुरा में कौन सी टुकड़ी तैनात है? जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन के 90 पूर्वीय सैनिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ आते हैं? आबू आकर ये अनादरा गांव में अपना क्या डालते हैं, पड़ाव डालते हैं। जब इन सैनिकों को नीमच और नसीराबाद में विद्रोह की सूचना मिलती है तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, जिसमें एजीजी लॉरेंस का पुत्र, जिसका नाम अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये मारा जाता है। क्रांतिकारी वहाँ से ये घटना कब की है? 21 अगस्त को। उसके बाद क्रांतिकारी एरिनपुरा आ जाते हैं और वहाँ पर एक सूबेदार जिसका नाम है मोती खान, एक व्यक्ति तिलक प्रसाद और आपका शीतल प्रसाद और एक का नाम है तिलक राम। इन तीन के नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। नसीराबाद में क्रांति करने वाला बख्तावर सिंह, नीमच में अली बेग और हीरा सिंह, और एरिनपुरा में क्रांति करने वाले थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। और ध्यान रखना, एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने दिल्ली चलो मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा दिया था। क्रांतिकारियों ने नारा कौन सा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह सवाल भी पूछा गया है। किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा दिया था। इसको भी आप याद रखोगे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? का नारा दिया और दिल्ली रवाना हो जाते हैं देखो, ये सबसे बड़ी समस्या थी इन क्रांतिकारी की। ये दिल्ली जा रहे थे भाग के। आपके नसीराबाद वाले भी दिल्ली गए, नीमच वाले भी दिल्ली गए। नसीराबाद वालों को चाहिए था कि वो जाके अजमेर शस्त्रागार पे अधिकार कर ले, क्योंकि जब क्रांति खत्म हो जाती है और एक अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड, जो नीमच आपका नसीराबाद का अधिकारी था, उस प्रिचार्ड ने लिखा भी है, अगर क्रांतिकारियों का अधिकार अजमेर पर हो जाता तो राजपूताना के जो शासक है उनकी सिंपैथी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल जाती और हम हार जाते। लेकिन ये अंग्रेजों का लक था और हमारा बेड लक था कि क्रांतिकारी कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली चले जा रहे हैं, दिल्ली। और क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली रवाना हो जाते हैं, रवाना होते हैं। अब यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे ना, उन क्रांतिकारियों ने एक अधिकारी था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कारमोली। इस लेफ्टिनेंट कारमोली को अपने साथ चलने के लिए क्या किया? बाध्य किया। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कारमोली को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया। अपने साथ चलने के लिए क्या चलने हेतु मजबूर किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब क्रांतिकारी चल के यहां से आते हैं खेरवा गांव। क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? खेरवा गांव जाते हैं और खेरवा गांव में जाके अपना पड़ाव डालते हैं। क्रांतिकारियों ने कहाँ पे पड़ाव डाला? खेरवा गांव में। खेरवा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। क्रांतिकारियों ने खेरवा गांव में पड़ाव डाला और जब पड़ाव
डाला। जब क्रांतिकारी खेरवा गांव में रुके हुए थे तब अव्वा का एक ठाकुर था खुशहाल सिंह चंपावत। वो खुशहाल सिंह चंपावत क्रांतिकारी से मिल जाता है और क्रांतिकारी का नेतृत्व करता है। जहां पर अव्वा ठाकुर नाम क्या है? खुशहाल सिंह चंपावत। खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। किसने? अव्वा का ठाकुर था खुशहाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? खुशहाल सिंह चंपावत। देखो अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड, नाम क्या है? प्रिचार्ड। इस प्रिचार्ड ने लिखा है कि खुशहाल सिंह अपने महाराजा, क्योंकि अव्वा उस समय मारवाड़ रियासत में आता था, तो प्रिचार्ड ने क्या लिखा है? खुशहाल सिंह अपने महाराजा तख्त सिंह, क्या नाम है? तख्त सिंह, जो कहाँ का शासक है? यह है मारवाड़ का शासक। मारवाड़ बोल दो या जोधपुर बोल दो। मारवाड़ शासक से नाराज था। यह बात कौन लिखता है? नाराज था। कौन है? खुशहाल सिंह चंपावत। यह बात लिखता है प्रिचार्ड। ठीक है ना? कौन लिखता है? प्रिचार्ड लिखता है। अब यहाँ पर खुशहाल सिंह चंपावत आ जाते हैं और इन्होंने खुशहाल सिंह ने क्या किया? क्रांतिकारी को नेतृत्व स्वीकार करना शुरू कर दिया। खुशहाल सिंह को यहाँ पे लगा कि हम लोग कम हैं, तो खुशहाल सिंह ने अपने साथियों को और आमंत्रित किया था। खुशहाल सिंह ने किन किन सामंतों को आमंत्रित किया था वो देखते हैं। खुशहाल सिंह ने निम्न सामंतों को आमंत्रित किया। निम्न सामंतों को आमंत्रित किया। किन किन को आमंत्रित किया था वो देखते हैं। देखो एक ठाकुर था अलनियावास का, और अलनियावास का जो ठाकुर था उसका नाम था अजीत सिंह। ऐसे अलनिया, ऐसे अजीत सिंह। ठीक है ना? एक है असोपा का ठाकुर था आपका शिवनाथ सिंह। ठीक है ना? एक रियासत है आपकी लांबिया, और लांबिया का था आपका बिशन सिंह, लांबिया का था पृथ्वी सिंह। लांबिया कौन है? पृथ्वी सिंह। एक जगह आपकी तुलगिरी, और तुलगिरी का सामंत था जगत सिंह। एक ठिकाना और था जिसका नाम था बसवाना का था चांद सिंह। बसवाना कौन था? चांद सिंह। एक ठिकाना था जिसका नाम है गुल्लर, और गुल्लर का था बिशन सिंह। गुल्लर का कौन है? बिशन सिंह। और एक ठिकाना था आपका बंतावास का था प्रेम सिंह। कौन था? प्रेम सिंह। और एक ठिकाना था बोगावा, और बोगावा का था आपका जोध सिंह। कौन था? जोध सिंह। इन ठाकुरों को खुशहाल सिंह ने क्या किया? आमंत्रित किया था। अलनियावास का अजीत सिंह, असोपा का शिवनाथ सिंह, लांबिया का पृथ्वी सिंह, तुलगिरी का जगत सिंह, बसवाना का चांद सिंह,
गुल्लर का बिशन सिंह, बंतावास का प्रेम सिंह और बोगावा का कौन था, जोध सिंह। इन सामंतों को इसने क्या किया था, आमंत्रित किया था। इन सामंतों ने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता करी थी। क्या करी थी, प्रत्यक्षतः सैन्य सहायता करी थी। ठीक है ना। अब देखो, एक रियासत आपका ठिकाना था जिसका नाम है कोठारिया, जिसका सामंत है जोध सिंह। एक ठिकाना था सलोम्बर, जिसका सामंत है केसरी सिंह सलोम्बर। एक आपका है असिंध। एक ठिकाना था रूपनगर, और एक ठिकाना था लसानी। इनके लसानी के सामंतों ने प्रत्यक्षतः सैन्य सहायता नहीं करी, प्रत्यक्षतः सैन्य सहायता न करके अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। अप्रत्यक्ष सहायता की। इसको याद रखोगे ना। कौन कौन से सामंत, कोठारिया, सलुम्बर, आसिंद, रूपनगर और लसाणी। इनके सामंतों ने कोई सहायता नहीं करी थी। जैसे कोठारिया का जोध सिंह है, वो लास्ट में जाके कुशाल सिंह को शरण देगा, है ना। इसी प्रकार से सलुम्बर है, आसिंद है। सलुम्बर का अंग्रेजों का सामंत जो था वो अंग्रेजों का विरोधी था। आसिंद, रूपनगर, लसाणी, इनके सामंतों ने इनकी प्रत्यक्ष सहायता न करके अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी थी। अप्रत्यक्ष रूप से उनको शरण देना हो गया, रसद सामग्री देना हो गया, धन दौल उपलब्ध करवाना हो गया, ये सारी चीजें करी थी, है ना। इनको आप याद रखोगे। अलन्यावास, आसोपा, लांबिया, तुलगिरी, बसवाना, गुल्लर, आपका बंतावास और बोगावा। अब जब इन सामंतों का गठबंधन बन गया था, अच्छी खासी सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई थी। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, रास नहीं आई उन्होंने अंग्रेजों ने जोधपुर के शासक जिसका नाम था तख्त सिंह को आदेश दिया कि इन जो ये गठबंधन बना है इसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, भंग किया जाए। और इसी क्रम में एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा युद्ध। और बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। कब होता है, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। और बिथोड़ा के युद्ध में एक तरफ तो थे ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत, और एक तरफ थे आपके अंग्रेज सेनापति हीथकोट, जिसका नाम क्या है, हीथकोट। अंग्रेज सेनापति हीथकोट। एक था आपका मारवाड़ के सेनापति कुशलराज सिंघवी, विजयराज सिंघवी, आपका राजमल, या कहीं कहीं इसका नाम रायमल भी मिलता है, रायमल लोडा। और एक था ओनाड सिंह। कुशाल सिंह चंपावत के साथ थे क्रांतिकारी। कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन थे, और एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे, है ना। यहाँ पर इस बिथोड़ा युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, विजयश्री इनको मिलती है, जीत इनकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और यहाँ पर ओनाड सिंह है जो, इस युद्ध में ओनाड सिंह क्या हो जाता है, मारा जाता है। ओनाड सिंह क्या होता है, मारा जाता है। और जो हितकोट था, वो हितकोट बाद में क्या हो गया, यहाँ से भाग गया। हितकोट यहाँ से रप्पू चक्कर हो गया, ठीक है ना।
कौन से युद्ध में? बितोड़ा युद्ध में किन की जीत होती है? क्रांतिकारियों की और कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। इस बितोड़ा युद्ध में एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ अंग्रेज सेनापति हितकोट, कुशलराज सिंघवी, विजयराज सिंघवी और राजमल या रायमल लोढ़ा और ओनाड सिंह थे। ओनाड सिंह की यहाँ पर क्या काट दी गई? नाड़ काट दी गई थी। और यहाँ पर क्रांतिकारियों की क्या होती है? जीत होती है। क्रांतिकारी की जीत होने के जस्ट 10 दिन बाद में वापस एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले गोरों का युद्ध। और यह होता है 10 सितंबर 1857 ईस्वी, सॉरी आपका 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। बितोड़ा के जस्ट 10 दिन बाद में ही हो गया था कौन सा? चेलावास का युद्ध। और इस चेलावास के युद्ध में एक तरफ तो वही थे कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ तो कौन है? कुशाल सिंह चंपावत है, और चंपावत के साथ कौन है? क्रांतिकारी है। और अब की बार है आपका एजीजी लॉरेंस। वह आपका मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मेक मौसन। ये कौन है? ये है मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मौसन। इस चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारी की वापस क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। एजीजी लॉरेंस भाग जाता है और मेक मौसन की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। मेक मौसन की हत्या करके इसका सिर काट करके आवा के किले पे लटका दिया जाता है। चेलावास युद्ध में क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने मेक मौसन को गिरफ्तार करके मेक मौसन की हत्या करके उसका सिर काट कर आवा दुर्ग पर लटका दिया। आवा दुर्ग पर लटका दिया। क्या कर दिया? आवा दुर्ग पर सर को लटका दिया। ठीक है ना? अब यहाँ पर यह घटना घटित हो जाती है। और जब इस मेक मौसन की जब हत्या हो जाती है तो मेक मौसन के बाद मॉरिसन को जोधपुर का क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। मेक मौसन के बाद मॉरिसन को मारवाड़ का क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। ठीक है ना? किसको? मेक मौसन के बाद किसको बनाया जाता है? मॉरिसन को यहाँ का कार्यवाहक आपका ये बनाया जाता है। देखो, अब ये घटना घटित होने के बाद चेलावास भी थोड़ा युद्ध होने के बाद 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजन के सैनिक क्या हो जाते हैं? असपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हो जाते हैं। इनके साथ अलंगियावास और गुल्लर के सामंत भी साथ में थे।
10 अक्टूबर 1857 को, कब? 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिक, जो एरनपुरा के थे ना, जोधपुर लीजन है, लीजन के सैनिक आपका असोपा ठाकुर जिसका नाम है शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना होते हैं, दिल्ली रवाना हो जाते हैं। इनके साथ अलनियावास व गुल्लर के सामंत भी थे, है ना। क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं क्रांतिकारियों ने। और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने रास्ते में रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। मैकमोहन के बाद मॉरिसन को मारवाड़ का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिक असफा ठाकुर किसके नेतृत्व में? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। असफा ठाकुर जिसका नाम क्या है? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये दिल्ली रवाना हो जाते हैं और इनके साथ अलनियावास और गुल्लर के सामंत भी थे। और क्रांतिकारी ने रास्ते में किस पर अधिकार कर लिया? रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद ये क्रांतिकारी पहुंचते हैं नरनौल। और नरनौल पहुंचने के बाद कहाँ पर? जब ये नरनौल पहुंचते हैं तो नरनौल में आपका अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था गेरार्ड, और कुचामन का एक सामंत था जिसका नाम था केसरी सिंह। इन्होंने मिलकर के क्रांतिकारी को यहाँ पर क्या किया? पराजित किया। जब क्रांतिकारी नरनौल पहुंचे तब अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था गेरार्ड ने इनको रोका। गेरार्ड ने क्या किया? इनको रोका। और युद्ध होता है नरनौल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? नरनौल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? नरनौल का युद्ध होता है। और नरनौल का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 16 नवंबर 1857 ईस्वी को। और इसके सामने कौन कौन से थे नरनौल के युद्ध में? क्रांतिकारी आपके क्रांतिकारी छोड़ो, जोधपुर लीजन लिखो यहाँ पे ना। अगर एग्जाम में क्रांतिकारी ने देखे जोधपुर लीजन दे दिया तो जोधपुर लीजन के सैनिक जिनका नेतृत्व कौन करा था? असफा ठाकुर शिवनाथ सिंह। जोधपुर लीजन वसेज आपका ब्रिगेडियर गेरार्ड, इसका नाम क्या है? गेरार्ड। और ब्रिगेडियर गेरार्ड का सहयोग करा था कुचामन सामंत जिसका नाम था केसरी सिंह। ये इसका क्या करा था? सहयोग करा था। और इस युद्ध में जो क्रांतिकारी है वो क्या हो जाते हैं? इनकी क्या हो जाती है? इनकी पराजय हो जाती है।
पराजय हो जाती है और इस युद्ध में गिराड मारा जाता है और इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है जीत। क्या हो जाती है, जीत। गिराड मारा जाता है, फिर भी यहाँ पर अंग्रेजों वाली सेना क्या हो जाती है, यहाँ पर जीत जाती है। और नरनौल के युद्ध में हारने के बाद जब यह वापस आ रहा होता है, आपका शिवनाथ सिंह जब वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में बडलू में मारवाड़ की सेना ने इसके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया था। और मारवाड़ की सेना ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया तो शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद शिवनाथ सिंह को नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद इस युद्ध के बाद जब शिवनाथ सिंह जो कहाँ का है, आसोपा का सामंत है, शिवनाथ सिंह वापस आ रहे होते हैं तब रास्ते में मारवाड़ सेना द्वारा बडलू नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है, बडलू नामक स्थान पर है, बडलू नामक है स्थान पर शिवनाथ सिंह पर आक्रमण किया गया। शिवनाथ सिंह पर आक्रमण किया जिसमें शिवनाथ सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना। क्रांतिकारी जब 10 अक्टूबर को जब क्रांतिकारी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तब रास्ते में आपके ये रेवाड़ी पे अधिकार करते हैं। और फिर जब ये नरनौल पहुंचते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था गिराड ने क्रांतिकारियों के ऊपर क्या किया, आक्रमण, और नरनौल का युद्ध लड़ा जाता है 16 नवंबर 1857 ईस्वी को, जिसमें जोधपुर लीजन के सैनिक और ब्रिगेड जिनका सामना होता है ब्रिगेडियर गिराड और कुचामन का सामंत था जिसका नाम था केसरी सिंह। यहाँ पर ब्रिगेडियर गिराड इस युद्ध में मारा जाता है, लेकिन जोधपुर लीजन या क्रांतिकारियों की सेना यहाँ पे हार जाती है। और शिवनाथ सिंह जब वापस आ रहे होते हैं तो बडलू नामक इस मारवाड़ सेना द्वारा बडलू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, जिसमें शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर एजीजी के हाथ से बात निकलती जा रही थी, तो एजीजी ने क्या किया, बम्बई कंपनी से कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना मंगाई। और जब कर्नल होम्स जब सेना लेके आता है तो इनके मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम बोलते हैं आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, आउवा युद्ध। कौन सा युद्ध, आउवा का युद्ध, जो 21, 22, 23 जनवरी 1857 ईस्वी तक 3 दिन तक चला था। यानी आउवा की जनता इसका प्रतिरोध करती रही और 24 जनवरी को आउवा के दुर्ग पर इनका क्या हो जाता है, कर्नल होम्स का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कर्नल होम्स से बम्बई नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री, बम्बई नेटिव इन्फेंट्री के साथ आया और 20 जनवरी 1858 को आउवा दुर्ग का क्या डाल दिया, आउवा दुर्ग का घेरा डाल दिया, आउवा दुर्ग का
दुर्ग का घेरा डाल दिया। और यहाँ पर जनता इसका प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन उसी समय एक अफवाह का किलेदार था जिसने विश्वासघात किया और अंग्रेज सेना को दुर्ग में घुसने का मार्ग इनको बता दिया। अफवाह के किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना क्या हो गई, अंग्रेज सेना दुर्ग में घुस गई तथा नरसंहार किया। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्या हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने यहाँ पर जनता का नरसंहार किया और उसके साथ आपका भोरता, भिमालिया, लांबिया इन गांवों को तहस नहस किया। और जो सुगाली माता की मूर्ति थी ना, उनको अंग्रेज लोग कहाँ ले गए? अजमेर ले गए, क्योंकि सुगाली माता की मूर्ति को 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अफवाह पर अधिकार के बाद अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ भेज दिया? मूर्ति को अजमेर भेज दिया। थोड़ा सुगाली माता के बारे में देख लेते हैं। सुगाली माता 54 हाथ थे, 54 हाथ व 10 सिर, 54 हाथ व 10 सिर वाली ये देवी है, पहली चीज। दूसरी चीज 1857 की क्रांति की प्रेरणा स्रोत, ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है ना, प्रेरणा स्रोत थी। भेज दिया। भोरता, भिमालिया, व लांबिया गांव को तहस नहस किया। उजाड़ दिया, मतलब एक तरह से तहस नहस किया। ठीक है ना। अब देखो, जो ठाकुर कुशाल सिंह है ना, ये अहुआ छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर की तरफ चले जाते हैं, जहां पर कोठारिया के सामंत जो है जोत सिंह, वो इनको क्या देते हैं? शरण देते हैं। खुशाल सिंह चंपावत अहुआ दुर्ग से निकल कर कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर की ओर रवाना होते हैं। अब
अब जब ये सलूम्बर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो अंग्रेज सेना इनका पीछा करती है, क्यों अंग्रेज सेना को पता चल जाता है तो वो इनके पीछे लगती है। तब एक सिरियारी का ठाकुर था, उस सिरियारी के ठाकुर ने अपने 124 सैनिकों के साथ इनको अंग्रेजों को रोकने का क्या किया था, प्रयास किया था। जब अंग्रेजों ने आउआ अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह का पीछा किया तब कौन सा ठाकुर था, कहाँ का ठाकुर था, सिरियारी का ठाकुर था। सिरियारी ठाकुर ने अपने 124 सैनिकों के साथ अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेजों को रोकने का क्या कहता, रोकने का प्रयास किया ठीक है ना। अब जब अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और इसके 24 सैनिकों को क्या दे दी, फांसी दे दी। अंग्रेज सेना ने सिरियारी ठाकुर को हराकर इसके 124 सैनिकों में से 24 सैनिकों को क्या दे दी, फांसी दे दी। 24 सैनिकों को फांसी दे दी और 100 सैनिकों से क्या करवाया, आत्मसमर्पण करवाया। कोठारी के सामंत कोठारिया सामंत जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को क्या दी, शरण दी। खुशहाल सिंह को शरण दी खुशहाल सिंह को क्या दी, जोध सिंह ने क्या दी थी, शरण दे दी। और जब खुशहाल सिंह ने यहाँ पे शरणागत थे, उस समय 8 अगस्त को नीमच में खुशहाल सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1858 को नीमच में खुशहाल सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना। अब खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी जांच हेतु एक आयोग बनाया गया जिसे हम बोलते हैं मेजर टेलर आयोग। और मेजर टेलर आयोग ने भी 10 नवंबर 1860 ईस्वी खुशहाल सिंह को क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो हेडिंग लगाता हूं, मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग क्यों गठित किया था, खुशहाल सिंह की जांच हेतु गठित हुआ।
ठीक है ना। और इस जांच आयोग ने आपके 10 नवंबर 1857 को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह को निर्दोष बरी कर दिया। निर्दोष क्या कर दिया? निर्दोष बरी किया। 1864 ईस्वी में निर्दोष बरी किया। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ पर? उदयपुर में। और एक चीज और ध्यान रखना, आहुआ की जागीर है वो एक देवीलाल नाम के व्यक्ति को दे दी गई। देवीलाल को दे दी गई। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है नाथूराम खड़गावत। इतिहासकार का नाम क्या है? नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत ने एक किताब लिखी राजस्थान का, आपका जो राजस्थान, किताब का नाम क्या है? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। किताब का नाम क्या है? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ईस्वी को, जो किसने लिखी है? नाथूराम खड़गावत ने लिखी है। और नाथूराम खड़गावत ने इस किताब में इसमें कुशाल सिंह को सूरवीर और राष्ट्रीय सेनानी कहा है। क्या कहा है? सूरवीर व राष्ट्र सेनानी कहकर प्रशंसा की है। किसने? नाथूराम खड़गावत ने। एक कवि और हुए हैं जिनका नाम है गिरधरदान आसिया। गिरधरदान आसिया। और गिरधरदान आसिया जो है, इन्होंने आहुआ पर 50 छंद लिखे। क्या लिखे? आहुआ पर 50 छंद लिखे थे। किसने? गिरधरदान आसिया ने। तो ये थी नीमच में क्रांति। थोड़ी सी बड़ी रही थी। हमने एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, है ना। हमने नीमच से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। नीमच में डुंगला गांव की घटना, ये सारी चीजें, हमीरगढ़ शाहपुरा में क्या क्या घटना हुई, निम्बाहेड़ा में, देवली में, आगरा में क्या क्या घटना हुई थी, नीमच पर किस प्रकार से पुनः अधिकार होगा वो पता। उसके बाद हमने एरिनपुरा में देखा था जो जोधपुर लीजन तैनात थी, इनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है। 21 अगस्त को वो चीजें देखी। शीतल प्रसाद तिलकराम और मोती खान के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह की क्या होती है? शुरुआत होती है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा इन एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। कुशाल सिंह चंपावत ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। फिर कुशाल सिंह चंपावत ने इन सामंतों को आमंत्रित किया था, जिसमें आलनियावास का अजीत सिंह, आसोपा का शिवनाथ सिंह, लांबिया का पृथ्वी सिंह, तुलगिरी का जगत सिंह, बसवाना का चांद सिंह, गुल्लर का बिशन सिंह, बंतावास का प्रेम सिंह और भोगावा का कथा जोत सिंह। इधर बात करें तो कोठारिया, सलोम्बर, आसिंद, रूपनगर और लसणी के सामंतों ने प्रत्यक्ष सहयोग न करके अप्रत्यक्ष रूप से क्या करी थी? सहायता करी थी। फिर भी थोड़ा का युद्ध देखा। उसके बाद हमने चेलावास का युद्ध देखा, जिसमें मैकमोसन मारा जाता है। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में मैकमोसन मारा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि मैकमोसन की हत्या के बाद मॉरिसन को कार्यवाहक क्या बनाया जाता है? पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता है। 10 अक्टूबर को सेना शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना होती है और रास्ते में रेवाड़ी पर अधिकार करते हैं। फिर नरनौल का युद्ध होता है, जहाँ पर ब्रिगेडियर गेराड और कुचामन के सामंत केसरी सिंह क्रांतिकारियों को पराजित कर देते हैं। फिर बड़लू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह पर मारवाड़ की सेना द्वारा आक्रमण किया जाता है।
है ना। उसके बाद हमने देखा आउवा का युद्ध जो 21, 22 और 23 जनवरी 1857 को हुआ था, जिसमें कर्नल होम्स जो है बम्बई कंपनी का था। कर्नल होम्स जो सेना ले बम्बई नेटिव इन्फेंट्री की सेना लेकर के आता है, 20 जनवरी को घेरा डालता है, 24 जनवरी को अधिकार कर लेता है। इन्होंने आउवा जो सुगाली माता की मूर्ति थी, वो जिनके 54 हाथ 10 सिर, उनको अजमेर भेज दिया गया। 1857 की क्रांति का इसको प्रेरणा स्रोत माना जाता है, 18 सुगाली माता की मूर्ति को। फिर हमने सीरियाई के ठाकुर का वृत्तांत देखा, फिर मेजर टेलर आयोग देखा, और फिर नाथूराम खड़गावत का जो ग्रंथ, ये किताब एग्जाम में 2-3 बार पूछ ली गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और फिर गिरधरदान आशय के बारे में ये भी पूछा गया है, जिसने 50 छंद लिखे थे। अब चलते हैं कोटा में क्रांति। देखो अब कोटा में क्रांति यही एक बड़ी है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद इतना कोई बड़ा है नहीं जिसमें हमें टाइम लगेगा। तो कोटा में क्रांति पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।